हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। ये लेक्चर आपको हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग और हमारे यूट्यूब चैनल दोनों पर प्रोवाइड होगा। हम आज से आपको पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जो कि ऑल ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हो, पॉलिटेक्निक के आपने किसी भी ब्रांच में एडमिशन लिया हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट आपको प्रॉपर रूप से कंपलसरी पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका स्केल का चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? स्केल यानी कि मापनी। सबसे पहले आपको मापनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मापनी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं मापनी की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, देखो मापनी क्या होती है। कोई भी आपकी वास्तविक माप की ड्राइंग है, वास्तविक माप की कोई ड्राइंग है। सपोज दैट कि आपका जो घर है, घर का आपको डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई सब पता है, यानी कि उसकी रेखीय माप आपको पता है। ठीक, यानी कि किसी भी वस्तु की ड्राइंग को, कोई भी वस्तु है उस वस्तु की ड्राइंग को ड्राइंग शीट पर अनुपातिक रूप में प्रकट करने को हम क्या बोलते हैं, या अनुपातिक रूप में प्रदर्शित करने को हम क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। ठीक है, अनुपातिक रूप क्या होता है? अनुपातिक रूप होता है आपका निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। निरूपक भिन्न क्या होता है? अनुपातिक रूप को हम किस में लिखते हैं? अनुपातिक रूप को हम लिखते हैं निरूपक भिन्न में। अनुपातिक रूप को हम किस में लिखते हैं? निरूपक भिन्न में, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी वस्तु की वास्तविक माप, कोई भी वस्तु है उसकी वास्तविक माप और बटे ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप को निरूपक भिन्न कहते हैं। निरूपक भिन्न यूनिटलेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब निरूपक भिन्न आपके तीन प्रकार के होते हैं। निरूपक भिन्न आरएफ के आधार पर निरूपक भिन्न को तीन प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? एक पूर्ण आकार की मापनी यानी कि फुल साइज स्केल, एक लघुकरण मापनी यानी कि रिड्यूसिंग स्केल, एक वृद्धिकार मापनी यानी कि इंक्रीजिंग स्केल। ठीक है, तो सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी? आपकी मापनी की डेफिनेशन देखते हैं। मापनी की डेफिनेशन देखते हैं कि जो मैं आपको बताया वही हम यहाँ पर आपको बताएंगे। मापनी की डेफिनेशन, मापनी यानी कि स्केल, मापनी यानी कि स्केल। मापनी क्या होती है? किसी भी वस्तु की ड्राइंग को ड्राइंग शीट पर अनुपातिक रूप में प्रकट करने को मापनी बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज समझेंगे। देखो, किसी वस्तु के आरेखन मतलब ड्राइंग, किसी वस्तु के आरेखन मतलब ड्राइंग को ड्राइंग शीट क्या होती है? जो आपकी ड्राइंग शीट होती है ना, ड्राइंग शीट जिस पर ड्राइंग बनाई जाती है उसको ड्राइंग शीट बोलते हैं। ठीक है, जिस पर आप ड्राइंग ड्रॉ करोगे उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पर यानी आरेखीय माप की लंबाई को अनुपातिक रूप, कैसा रूप? अनुपातिक रूप से प्रकट या प्रदर्शित करना, अनुपातिक रूप से प्रकट करने वाला पैमाना, कैसा? करने वाला पैमाना मापनी कहलाता है। और अनुपातिक रूप क्या है आपका? आरएफ। अनुपातिक रूप आपका क्या है? आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। समझ रहे? अनुपातिक रूप क्या है आपका? आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, यानी कि निरूपक भिन्न। इसको हम शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं आरएफ से, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है? निरूपक भिन्न ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, जो आप ड्राइंग शीट बना रहे हो उस पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप यानी कि वास्तविक लंबाई। क्या? किसी भी रोड की या किसी भी बिल्डिंग की वास्तविक माप आपको पता है, किसी भी रोड या किसी भी बिल्डिंग की वास्तविक माप आपको पता है, और उसको ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करना, वही हमारा क्या कहलाता है? निरूपक भिन्न। और यही आपकी परिभाषा बनेगी, निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है? ड्राइंग शीट पर किसी वस्तु की प्रदर्शित लंबाई या प्रदर्शित माप, वही हमने यहां पर लिखा है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप। ठीक है, ड्राइंग शीट पर किसी वस्तु की प्रदर्शित लंबाई तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को प्रकट करने वाली भिन्न निरूपक भिन्न कहलाती है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है। हमने क्या बताया? कोई भी वस्तु है उसकी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप, जो उसकी वास्तविक माप रहेगी वो नीचे रहेगी और प्रदर्शित माप ऊपर रहेगी, तो वो हमारा क्या कहलाता है? निरूपक भिन्न कहलाता है। जब आगे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे तो सारी चीज समझ में आएगी। चलिए यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये मेरी ड्राइंग शीट है, यहां पर मेरी क्या है? ये मेरी ड्राइंग शीट है, इतनी मेरी ड्राइंग शीट है, और यहां पर कोई बॉक्स है, कोई ऐसा बॉक्स है,
ठीक है, इसकी ये लंबाई है 2 मीटर और ये भी कितनी है 2 मीटर। अब आपको इसे किस पर बनाना है, किस पर ड्रॉ करना है, ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करना है। अब 2 मीटर की तो आपकी ड्राइंग शीट होती नहीं, ड्राइंग शीट आपकी 2 मीटर की तो होती नहीं है, ठीक है, आपकी 20, 25 या 30 सेंटीमीटर की आपकी होगी, ठीक है। तो आपकी ड्राइंग शीट पर आपको क्या इसको ड्रॉ करना है, 2 मीटर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब 2 मीटर ड्रॉ करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी। आप क्या मानेंगे, स्केल मानेंगे, ठीक है, आप क्या मानेंगे, स्केल। तो स्केल आप यहां पर मानेंगे, स्केल क्या मानेंगे, स्केल मानेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे आपने स्केल मान ली 1:100 की, आपने क्या मान ली 1:100 की। अब आपको पता है 2 मीटर कितना होता है, 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर कितना होता है 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। क्यों 200 सेंटीमीटर कैसे लिया, 2 मीटर मल्टीप्लाई 100, 2 मीटर मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। अब 2 सेंटीमीटर आप प्रदर्शित कर सकते हो, ये 2 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ किया आपने, 2 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ किया, 2 सेंटीमीटर ऐसे, 2 सेंटीमीटर ऐसे, तो आपने इसको ड्रॉइंग शीट पर प्रदर्शित कर दिया, फ्रंट से देखने पर 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर दिया। अब ये चीजें धीरे धीरे हम आपको सारी बताते चलेंगे कि कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। आरएफ के आधार पर निरूपक भिन्न 3 प्रकार की होती है, आरएफ के आधार पर निरूपक भिन्न 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्ण आकार की मापनी यानी कि फुल साइज स्केल, एक होती है आपकी लघुकरण मापनी यानी कि रिड्यूसिंग स्केल, एक होती है आपकी वृद्धाकार मापनी यानी कि इंक्रीजिंग स्केल। फुल साइज स्केल क्या होती है, फुल साइज स्केल क्या होती है, जितनी हमारी वस्तु की एक्चुअल माप है वही हमने सेम किस पर ड्रॉ कर दी, ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर दी। मैं क्या बता रहा हूं, फुल साइज स्केल हमारी क्या होती है, पूर्ण आकार की मापनी क्या होती है, जो हमारी किसकी है, वस्तु की एक्चुअल माप है वही हमने एक्चुअल सेम किस पर ड्रॉ कर दी, ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर दी, तो फुल साइज स्केल होती है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन आरएफ बराबर होगा 1 के, आरएफ बराबर कितने के होगा 1 के, यानी कि उसकी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप भी एक ही है और वास्तविक माप भी उसकी एक ही है, तो बटे 1। तो आरएफ कितना हो गया, आरएफ बराबर 1, आरएफ बराबर कितना हो गया 1, तो इसका आरएफ कितना होगा 1, आरएफ कितना होगा 1। अब देखो लघुकरण मापनी यानी कि रिड्यूसिंग स्केल, घटती स्केल यानी कि आरएफ हमेशा किससे कम होगा, 1 से कम होगा, आरएफ हमेशा किससे कम होगा 1 से। आरएफ 1 से कम कैसे होगा कि ये मेरा आरएफ है, ठीक है, ये मेरा आरएफ है, मेरी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप मेरी कितनी है 1, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप मेरी कितनी है 1, और वास्तविक माप मेरी कितनी है 5, वास्तविक माप मेरी कितनी है 5, यानी कि आप मीटर में मान लो, सेंटीमीटर मान लो, कितनी मान लो, जब आप 5 से 1 को डिवाइड करोगे, जब 5 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आरएफ हमेशा कम आएगा। देखो 5 से आपने इसको डिवाइड किया, 0 यहां पर लगाया तो 0.2 आया, किसका 1 से कम है, 0.2 किससे कम है 1 से कम है, तो आरएफ हमेशा रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है, आरएफ हमेशा लेस देन होता है 1 से, आरएफ हमेशा लेस देन होता है 1 से। अब देखते हैं वृद्धाकार मापनी यानी कि इंक्रीजिंग स्केल, इंक्रीजिंग स्केल यानी कि आरएफ अधिक होगा 1 से, आरएफ अधिक होगा 1 से, ठीक है। तो यहां पर कैसे हो जाएगा, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, ठीक है, यहां पर आपका कितना है 5 है बटे 1, तो क्या होगा आरएफ अधिक होगा 1 से, तो यहां पर आरएफ कितना आ गया, आरएफ आ गया आपका 5, क्या है 1 से अधिक है, ठीक है, 1 से अधिक है, तो आरएफ आपका क्या होगा, आरएफ इज ग्रेटर देन 1, ये होगी इंक्रीजिंग स्केल। अब वही यहां पर देख लेते हैं, फुल साइज स्केल पूर्ण आकार की मापनी, इसकी आरएफ सदैव यानी कि 1/1 के बराबर होती है, यानी कि आरएफ इक्वल टू 1। ये सारी चीजें समझाएंगे आपको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। रिड्यूसिंग स्केल, इसकी आरएफ सदैव 1 से कम, इसकी आरएफ सदैव 1 से कम, जैसे यहां पर आई थी, इसकी आरएफ सदैव 1 से कम यानी कि आरएफ लेस देन 1, ठीक है। इंक्रीजिंग स्केल, इसकी आरएफ सदैव 1 से अधिक होती है, किससे 1 से अधिक होती है, आरएफ इज ग्रेटर देन 1, इसकी आरएफ सदैव 1 से अधिक होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ स्केल,
क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल के प्रकार। देखो आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है दो ही मापनी आपको बनाने के लिए आएगी, दो ही स्केल आपको बनाने के लिए आएगी, और आपको स्केल बनानी नहीं है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो हम फिर भी समझ लेते हैं कि आपकी कितने प्रकार की स्केल होती है। देखो एक तो होती है आपकी साधारण मापनी, साधारण मापनी यानी कि प्लेन स्केल, एक होती है आपकी साधारण मापनी प्लेन स्केल, एक होती है आपकी विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल, एक होती है आपकी जीवा मापनी यानी कि क्रोड स्केल। ठीक है, एक होती है आपकी समपरिमाण मापनी यानी कि आइसोमेट्रिक स्केल, एक होती है आपकी वर्नियर मापनी यानी कि वर्नियर स्केल, एक होती है आपकी तुलनात्मक मापनी यानी कि कंपैरेटिव स्केल। बट आपके जो सिलेबस में है दो है, एक तो आपको बनानी है साधारण मापनी प्लेन स्केल बनाएंगे हम आपके लिए और सिखाएंगे आपको, और एक आपको आती है विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल। दो स्केल आपके सिलेबस में है, दोनों हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। ठीक है, दोनों की दोनों हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे और बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट हम बताते चलेंगे, आपकी प्लेन स्केल का क्वेश्चन हो चाहे डायगोनल स्केल का क्वेश्चन हो। और जितने भी प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे हम आपको कवर कराएंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन आपको आपके हमारी एप्लीकेशन पर जो आपका कोर्सेज चल रहा है उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।